आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़े आईपीओ के बारे में जो कि आज क्लोजिंग है। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, सारी इन डेप्थ चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है दो बड़े आईपीओ जो कि है जय कलश आईपीओ लिमिटेड और दूसरा है यश ऑप्टिक्स लिमिटेड। ये दोनों के दोनों आईपीओ आज क्लोज हो रहे हैं। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपना फाइनल डिसीजन जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफी सारी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो बस बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2021 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये जो कंपनी वो इंडियन ट्रेडिशनल जो स्नैक्स होते हैं उसको पैकेजिंग करके मैन्युफैक्चर करती है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे नजर डालेंगे तो चना जोर नमकीन, मसाला चना जोर, पुदीना चना, मसाला मग, प्लेन मग, ऐसी सोया स्टिक्स, न जाने ऐसी कितनी सारी जो चीजें हैं जो इंडियन ट्रेडिशनल स्नैक्स में आती है उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके पैकेज करके सेल करती है। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के पास टोटल 186 SKUs है। वहीं पर अगर हम इसके 56 प्रोडक्ट्स की साइजेस की बात कर लेंगे तो 5 रुपए 10 रुपए के ईच के जो प्रोडक्ट्स है वो आते हैं, जिसकी साइजेस लगभग 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम से लेकर 5 kg से लेकर 20 kg के आसपास तक चले जाते हैं। वहीं पर अगर हम इसके कस्टमर्स की बात कर लेंगे तो इसके कस्टमर्स आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया इस कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो फैला हुआ है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात कर लेंगे तो राजकोट, गुजरात में इस कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी मौजूद है। लगभग 10 टन्स पर वर्किंग डे की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी दिखाई गई है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल स्नैक्स जो होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करती है, पैकेजिंग करती है और साथ ही साथ सेलिंग भी करती है। वहीं पर इस कंपनी के पास टोटल 56 प्रोडक्ट्स मौजूद है, जिसके अंदर 5 रुपए 10 रुपए से लेकर 200 ग्राम, 400 ग्राम से लेकर 20 किलो तक के भी यहाँ की जो पैकेजिंग है वो एक कंपनी करती है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल्स काफी डिसेंट नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स पे नजर डालेंगे तो एसेट्स के मुताबिक पिछले एक साल में 613 लाख रुपए से 671 लाख रुपीज के बन चुकी है। वहीं पर 1043 लाख रुपीज के रेवेन्यू से 987 लाख रुपीज का रेवेन्यू। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे एक साल में 54 लाख से 88 लाख रुपीस का बन चुका है। यस, रेवेन्यू में जो गिरावट है वो तो हमें देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अभी भी वो ग्रोथ बरकरार है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे नेटवर्थ 83 लाख रुपीस का है। वहीं पर एक साल बाद 359 लाख रुपीस का बन गया। रिजर्व्स 49 लाख से एक साल बाद 65 लाख रुपीस के बन गए। अगर बोरोइंग्स की बात कर लेंगे तो बोरोइंग्स रिजर्व्स के मुताबिक काफी बड़ी है, काफी ज्यादा है। वहीं पर अगर हम 30 नवंबर 2023 का डेटा देख लेंगे तो उसके मुताबिक देख लेंगे तो बोरोइंग्स के अगेंस्ट में जो इसके रिजर्व्स है वो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। 246 लाख रुपीस के रिजर्व्स है और 354 लाख रुपीस की इसकी टोटल बोरोइंग है एज पर द 30 नवंबर 2023। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू कर लेंगे एक तरह से, तो इस कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 5% से भी ज्यादा का डिक्रीज देखा गया। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग पिछले एक साल में 62.71% से पिछले एक साल के फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ हुई है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल वाइज भी ये कंपनी काफी ठीक ठाक नजर आ रही है। एसेट्स रेवेन्यू में 5% से गिरावट देखी गई पिछले एक साल में, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अभी भी 64% के आसपास से बढ़ा है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात कर लेंगे तो जय कलश नमकीन आईपीओ लगभग 36.48 करोड़ रुपीस के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर यह कंपनी लिस्ट होने जा रही है। वहीं पर ROE 24.72% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.91%। वहीं पर डेब्ट टू इक्विटी देख लेंगे तो जैसे कि बताया कि इसके जो रिजर्व्स है वो हाल फिलहाल अच्छे हो गए। 246 लाख रुपीस से 354 लाख रुपीस का इसका टोटल बोरोइंग है, तो उसकी वजह से जो डेब्ट टू इक्विटी है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है 0.61 के आसपास का। वहीं पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.72%, प्राइस टू बुक वैल्यू देख लेंगे 5.95%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे तो 9.06 की, जो कि काफी बढ़िया है। 9.06 की इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, इसलिए इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, फिर चाहे रेवेन्यू में ग्रोथ हो या ना हो, इसलिए इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ग्रोथ करता जा रहा है। वहीं पर आईपीओ से पहले इसका अर्निंग्स पर शेयर 2.64 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 1.21 का रह जाएगा। प्राइस टू अर्निंग आईपीओ लॉन्च होने से पहले 27.65 की है, वहीं पर आईपीओ लॉन्च होने के बाद 60.12 की बन जाएगी। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाइज भी ये कंपनी हमें ठीक ठाक नजर आ रही है। अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेंगे तो 28 मार्च से ये आईपीओ ओपन हो चुका है। 3 अप्रैल यानी कि आज के दिन ये आईपीओ क्लोज होने जा रहा है। लगभग 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है। 70 से 73 रुपीज की इसकी प्राइस बैंड रखी गई है। एक लॉट में 1600 शेयर्स मिल जाएंगे। लगभग
11.93 करोड़ रुपीस की इसकी टोटल इश्यू साइज है। BSE के SME सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर 4 अप्रैल को इसके अलॉटमेंट्स मिल जाएंगे, 5 अप्रैल को रिफंड्स, शेयर भी डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 5 अप्रैल को, 8 अप्रैल को लिस्टिंग तय की गई है। वहीं पर आगे बढ़ेंगे तो 1600 शेयर्स में आपको लगभग 1,16,800 रुपीज पे करने होंगे। वहीं पर HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 3,200 शेयर्स के लिए 2,33,600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे तो 71.82% की IPO लॉन्च होने से पहले प्रमोटर होल्डिंग है और IPO लॉन्च होने के बाद 48.33% की है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ठीक ठाक डिसेंट सी कंपनी लग रही है फाइनेंशियल वाइज, कंपनी डिटेल वाइज, वैसे तो ठीक ठाक कंपनी है, प्राइस बैंड भी ठीक ठाक है। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेंगे तो मार्केट मेकर 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, QIB 1.50 टाइम्स, NI कैटेगरी 6.68 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है, रिटेल कैटेगरी 13.72 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है और टोटल ये IPO 8.65 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो फर्स्ट डे के दिन देख लेंगे, फर्स्ट डे के दिन के मुताबिक तो लगभग NII ने और रिटेल कैटेगरी के द्वारा बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट्स हुई है। टोटल भी अगर हम देख लेंगे तो डे 1, डे 2 और डे 3 के मुताबिक काफी बढ़िया ये कंपनी चल रही है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का हाल फिलहाल की GMP की बात कर लेंगे तो GMP हाल फिलहाल 20 रुपए का चल रहा है अकॉर्डिंग टू द 2 अप्रैल। लगभग 93 रुपीज की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। 27.4% के लिस्टिंग इस IPO में अप्लाई करके मिल सकते हैं। अगर हम इसका ओवरव्यू करेंगे तो ये कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, डिसेंट ग्रोथ है। अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 27% के लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करंट GMP। वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो डेफिनेटली, काफी बढ़िया इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है। वहीं पर रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हुई पिछले 1 साल में, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी बढ़िया रहा है। वहीं पर इस कंपनी के पास जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी बढ़िया है, कस्टमर बेस भी ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक ठाक कंपनी ये नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर जो कि है यश ऑप्टिक्स लिमिटेड। हमने इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाया जिसके अंदर हमने यश ऑप्टिक्स लिमिटेड के ऊपर इन डिटेल चर्चा की है। अगर आपको वो वीडियो देखना है जिसके अंदर हमने पूरा एनालिसिस किया है तो आई बटन और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी और सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर हमने इन डेप्थ चर्चा की है, इन डेप्थ एनालिसिस किए हैं और इसके बाद ही इस वीडियो पे वापस आएगा क्योंकि ये वीडियो डायरेक्टली होने वाला है कि क्या इस IPO में अप्लाई किया जाए या नहीं। तो हमने उस वीडियो के अंदर इन डेप्थ चर्चा की है, तो जल्दी से जाइए और वो वीडियो सबसे पहले देखिए। तो अगर हम सबसे पहले इस कंपनी का ओवरऑल हम आपको बता दें कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सप्लाई भी करती है उसकी जो लेंसेज होते हैं, जो ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं उसको। अगर हम इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेंगे तो 1 टाइम एंकर इन्वेस्टर सब्सक्राइब हुआ है, मार्केट मेकर 1 टाइम, QIB 1.70 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 3.28 टाइम्स NI कैटेगरी सब्सक्राइब हो चली है, रिटेल कैटेगरी 6.04 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है, 4.25 टाइम्स ओवरऑल ये सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम देख लेंगे तो 45,28,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे जिसके अगेंस्ट में 1,92,35,000 के अराउंड इस कंपनी को शेयर्स की बिड आई है। अगर हम देख लेंगे तो डे 1, डे 2, डे 3 के मुताबिक तो वैसे तो ठीक ठाक है, 0.59, 0.92। अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिटेल कैटेगरी के द्वारा जो इंटरेस्ट है वो देखा गया है पिछले 1 दिन में। तो वैसे अगर और साथ ही साथ NI कैटेगरी ने भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट्स किया है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे और इसके GMP के बारे में जान लेंगे, 22 रुपीज की इसकी GMP चल रही है। लगभग इसमें भी 27% की लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, 103 रुपए की लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी बढ़िया हमें नजर आ रही है। दोनों की दोनों कंपनीज जय कैलाश लिमिटेड और यश ऑप्टिक्स लेंस लिमिटेड काफी बढ़िया कंपनीज है। दोनों में 27% के आसपास के लिस्टिंग गेन्स दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही कंपनी काफी ठीक ठाक नजर आ रही है और इन दोनों कंपनीज का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी काफी तगड़ा है। यश ऑप्टिक्स लिमिटेड में पिछले 1 दिन में ही NI कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी ने जम के इन्वेस्टमेंट्स की है, तो उस अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ये कंपनी की जो डिमांड है वो रिटेल कैटेगरी साथ ही साथ NI कैटेगरी में भी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही अगले वीडियो में।